नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान हमने बहुत कुछ देखा, जीवन में पहली बार देखा। मोटार शेलिंग्स, ड्रोन अटैक्स, एंटी मिसाइल एंटी ड्रोन सिस्टम। कुछ इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, जिनमें से पुंछ, उरी और बॉर्डर एरियाज हैं। पुंछ में तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल डैमेजेस और बहुत सारी डेथ्स भी हुई। उन डेथ्स के साथ साथ कुछ मेंटल हेल्थ जो इम्पैक्ट रहे, वो शायद इतने ज्यादा नोटिस लोगों ने नहीं किए। बच्चों पे, जिनके माइंड बहुत ही इम्प्रेशनेबल होते हैं, उनके मन पे एक बहुत ही आघात पहुंचा। टेक्निकल भाषा में हम उसको बोलेंगे ट्रॉमा। बच्चे ट्रॉमेटाइज हो गए। ये ट्रॉमा अगर और सीवियर हो जाए तो ये पीटीएसडी, जो कि एक साइकेट्रिक कंडीशन है, उसका रूप ले लेता है। उसका इलाज बहुत ही मेडिकेशन और बहुत ही थेरेपी के बाद होता है। बट ये ट्रॉमा भी कोई कम नहीं है। अभी भी बच्चे जो हैं वो सहमे हैं, डरे हैं। स्कूल लगने वाले हैं, बट उनको लग रहा है कि क्या हमें फिर से ये चीज तो देखनी नहीं पड़ेगी। ट्रॉमा के जो नॉर्मल लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं, वो उनमें डर, एंजाइटी, कईयों में डिप्रेशन, एंगर, गिल्ट की भावना। फिजिकल कंप्लेंट्स में उनको जैसे हेडेक्स के साथ स्टोमक एक्स, उनके साथ उनको और भी बाकी सारी चीजें भी देखने को मिलती है। कॉग्निटिव लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है। वो जोन आउट जिसको बोलते हैं, स्पेस आउट जिसको बोलते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं, मेमोरी लॉसेस होने लगते हैं। वो किसी चीज को देख के डरने लगते हैं। ट्रस्ट एक खत्म हो जाता है और हाइपर विजिलेंट जिसको हम बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत ही हाइपर होके स्कैन करेंगे। छोटा सा साउंड आएगा, उनको लगेगा शायद कोई मिसाइल अटैक हो गया या मोटार शेलिंग्स हो गई। तो अब इन बच्चों को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेरेंट्स का, टीचर्स का, सिविल सोसाइटी का, कम्युनिटी का बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स सबसे पहले अपनी इमोशंस को मैनेज करें। जब अपने आप में वो एक काम रहेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, बच्चों के सामने ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तो बच्चे वही पिकअप करेंगे और वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद वो बच्चों की इमोशंस को, बच्चों की फीलिंग्स को इनवैलिडेट ना करें। बच्चा अगर कुछ कहना चाहता है, बच्चा कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसको बहुत ही मीनिंगफुली सुने, पेशेंस के साथ उसको रीएश्योर करें और उसको वैलिडेट करें बच्चे की भावना को। उसके बाद प्रिडिक्टेबिलिटी और एक रूटीन सेट करें, और जो एक इमोशनल कनेक्शंस लूज हुए हैं, उस इमोशनल कनेक्शन को भी दोबारा से री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। स्कूल्स में टीचर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अभी पढ़ाई की जगह जो इमोशनल वेलबींग है उसको प्रायोरिटी दे। ऐसे बच्चे जो अपने मुंह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनको दूसरे तरीके से जो भी उनकी इमोशनल इश्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने का मौका दें। और रेड फ्लैग्स बच्चों में नोटिस करें। जैसे मैंने पहले सिम्टम्स बताए, बच्चों का सैड होना, इरिटेबल होना, एंग्री होना, मेमोरी लॉस होना, स्टोमक एक अपसेट होना या हेडेक होना, ये सारी चीजें नोटिस करें। और जो बच्चे खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको आर्ट थेरेपी के थ्रू, हम कहते हैं कि ड्राइंग, म्यूजिक, रोल प्ले, इन सब के थ्रू वो एक्सप्रेस करा सकते हैं। एक ऐसा जोन जिसको हम पीसफुल जोन या हैप्पी जोन स्कूल में जरूर हो, जहाँ पे बच्चे अपने दिल की बात रो के एक्सप्रेस करके वो कर सकें। बिकॉज बच्चों में एक शेम की भावना भी होती है कि क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, क्या लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, क्या मुझे कमजोर तो नहीं समझा जाएगा। तो मुझे लगता है अगर टीचर उनको सेपरेट ले जाके ये सारी चीजें पूछता है, तो वो एक अच्छे तरीके से उसको बता पाएंगे। उसके अलावा जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फेथ बेस्ड हीलिंग, जैसे स्पिरिचुअलिटी के रेफरेंस से वो फेथ हीलिंग कर सकती हैं। और कम्युनिटी के सारे मेंबर्स रेडिकलाइज या डिवाइड हुए बिना उन बच्चों को जिनके साथ ज़्यादा लॉस हुआ है, जिनको ज़्यादा ग्रीफ हुआ है, जिनको जो अपने नियर एंड डियर्स की डेथ्स हुई है, उनके साथ बैठ के उनके गम में जो है वो शरीक हों, और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि एक बच्चों के मन के ऊपर एक काफ़ी गहरा आघात पहुंचा है, और इस आघात को कम करने के लिए, बच्चों को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन की ज़रूरत है, जो कि अभी स्कूल खुलते ही उनको मिल जाएगा। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है स्कूल टीचर्स से, स्कूल हेड्स से, कि बच्चों के ये रेड फ्लैग्स नोटिस करें, और जहां ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल्स की भी हेल्प ली जाए। प्रोफेशनल्स में जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन के साथ ठीक करते हैं। काउंसलर्स और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो थेरेपीज के साथ ठीक करते हैं। इसके साथ जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई जाए किसकी, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में क्या किया जाता है कि बच्चों की जो भी नीड्स हैं उनको समझ के उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। उनको अपने
जो नियर एंड डियर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाता है, एक कंपैशनेट प्रेजेंस जो है वो दिखाया जाता है। और इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे काउंसलिंग स्किल्स और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड अगर हम अपने टीचर्स को सिखाएंगे तो मुझे लगता है टीचर्स भी सशक्त हो जाएंगे हमारे बच्चों को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए। बिकॉज ट्रॉमा किसी न किसी रूप में आए दिन आता ही रहेगा, चाहे वो कोविड की शेप में हो या शेलिंग की शेप में हो। तो हमें अपने आप को सशक्त करना है, अपने अपने बच्चों को सशक्त करना है, उनको इमोशनली लिटरेट करना है ताकि वो ऐसी किसी भी गंभीर परिस्थिति के साथ निपट लें और एक अच्छा खुशहाल जीवन व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच।